Hello everyone, welcome to Tech and Tales by Kashish. I hope you all are doing great. So today is day 12 of our DSA series for Hack with Infy 2025. आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है DSA पर्पसेस के लिए. सॉरी. तो आज का टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं हैशिंग. क्योंकि अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर जानते हो तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना, है ना. तो हैशिंग इज वन ऑफ द टूल्स जिसको हम यूज़ कर कर कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं. ठीक है. इट कैन बी टर्न फ्रॉम n स्क्वायर टू n एंड n टू log n. ठीक है. तो लेट्स डाइव इनटू टुडेज वीडियो. तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो आपको बेसिक्स के अंदर क्या क्या पता होना चाहिए. अगर कोई बिल्कुल ही न्यूबी है उसको कॉन्सेप्ट्स में क्या पता होना चाहिए कि हैश फंक्शन क्या होता है, की पेयर वैल्यू क्या होता है, की वैल्यू पेयर क्या होता है, हैश टेबल्स क्या होते हैं, हैश टेबल में हम क्या स्टोर करते हैं. ठीक है. तो ये बेसिक्स पता होने चाहिए. उसके अलावा लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है. किसी लैंग्वेज में हैश मैप हैश सेट होता है, किसी लैंग्वेज के अंदर डिक्शनरी और सेट होता है. तो लैंग्वेज स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं लेकिन मीनिंग सबका सेम होता है. उसके बाद अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हैशिंग को यूज़ कर कर हमारा सर्च, इंसर्ट, डिलीट, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाता है आपको वो भी पढ़ना है. कोलिजन हैंडलिंग क्या होता है. कोलिजन क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर दो कीज़ हैं, है ना, हैशिंग के अंदर अगर दो कीज़ हैं और वो हैश कर रही हैं सेम लोकेशन को, तो वहाँ पर कोलिजन आ जाता है. मतलब देयर इज कंफ्यूजन और देयर इज क्रैश हो जाती है वो जगह. तो वहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं चेनिंग का, जिसके अंदर हम उस लोकेशन पर एक लिस्ट को, लिंक लिस्ट को या फिर लिस्ट को स्टोर करते हैं, जिस लिस्ट के अंदर हम कीज़ को स्टोर करते हैं. सो दिस इज चेनिंग. इसी तरह से आपको ओपन एड्रेसिंग भी पढ़नी है. अब अगर हम यूज़ केसेस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हम लोग हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काउंटिंग बहुत इजीली बहुत कम टाइम में हम हैशिंग की हेल्प से कर सकते हैं. लुकअप्स में हेल्प होता है, एनाग्राम ग्रुपिंग के अंदर हेल्प होता है. वन ऑफ द यूज़ केस है हैशिंग का. अब अगर हम की कॉन्सेप्ट्स की बात करें जो आपको मास्टर करनी है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हैश मैप कब यूज़ होता है, हैश सेट कब यूज़ होता है, एरे कब यूज़ होता है, लिस्ट कब यूज़ होता है. ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. उसके अलावा फ्रीक्वेंसी मैप टेक्निक्स, काउंटिंग एज एलिमेंट्स, दैट्स. और उसके अलावा आपको हैशिंग इन 2D अरेज या फिर मैट्रिसेस में पता होना चाहिए. अब एक चीज़ कि हैशिंग और स्लाइडिंग विंडो ये दोनों मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल क्रिएट करती है हमारे DSA के लिए, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हो जाते हैं. ठीक है. प्लस अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ. ठीक है. उसके अलावा अगर हम मस्ट डू क्वेश्चंस की बात करें तो आपको एक तो टू सम प्रॉब्लम करनी है, सब एरे विद 0 सम करना है, लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम k, group anagrams, valid sudoku, count distinct elements in every window of size k, longest consecutive sequence. ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने ही करने हैं. उसके बाद आप अपनी जो भी DSA शीट आप फॉलो कर रहे हो उससे क्वेश्चंस को लगाओ, सारे के सारे क्वेश्चंस करो. टॉपिक्स करने के लिए उतने, पढ़ने के लिए इतने नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हैंड्स ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और अगर हम रेफरेंसेस की बात करें कि आप कौन से चैनल्स को रेफरेंस कर सकते हो, जो पिछली वीडियोस में आपको चैनल्स रेफर करे हुए हैं आप उनमें से कोई भी चैनल को रेफर करो, इट्स फाइन. क्योंकि हैशिंग के अंदर आपकी खुद की प्रैक्टिस कितनी है वो ज़्यादा मैटर करेगी रादर देन कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज कितनी है. ठीक है. तो हैशिंग में इतना ही करना है. आज पूरा दिन है आपके पास, एक तो संडे है और ऊपर से पूरा दिन ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर लगाने हैं. कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो आर्टिकल पढ़ो रादर देन वॉचिंग वीडियो. क्योंकि हैशिंग एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अगर आपको खुद को थोड़ा सा पढ़कर चीज़ें समझ आए तो ज़्यादा बेटर है रादर देन जस्ट कहीं से सॉल्यूशन कॉपी कर लेना. ठीक है. बिल्कुल ही लग रहा है कि बिल्कुल ही नया सा कुछ क्वेश्चन है तो उस केस में आप लोग जाकर उसका वीडियो रेफरेंस ले सकते हो. अदरवाइज आप लोग खुद से उसके ऊपर टाइम लगाओ, आधा घंटा, पौना घंटा, इतना टाइम लगाओ. और आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए. अपनी फ्रेंड्स के साथ ये सीरीज़ को शेयर करिए.
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग सच्ची में वीडियो देख रहे हो और पढ़ रहे हो। और इसके अलावा रेगुलरली चैट ग्रुप में भी डालिए अगर आप लोगों का रेगुलरली टारगेट पूरा हो रहा है। और अगर आप लोगों को कुछ और हेल्प चाहिए रिगार्डिंग हैक विद इनफी 2020 तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। टिल देन कॉड करो, मौज करो, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर बीइंग एट टेक इन टेल्स बाय कशिश।